श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन भगवान की बातें सुन के फिर प्रश्न करत हैं कि हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास माने त्याग की बातें करत हो और फिर कर्मों की प्रशंसा करन लगत हो। आप मुझे बताओ कि इन दोई में ज़्यादा ऊंचो ज़्यादा भलाई करबे बारो पक्को तरीको कौन सो है। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोई परम कल्याण के करावे वाले हैं। मनो इन दोई में भी कर्म योग को ज़्यादा ऊंचो समझो चाहिए कर्म संन्यास की बनस्पत। कैसे कि कर्म योग साधवो ज़्यादा सरल है। हे वीर अर्जुन, जौन मनुष्य न तो काऊ से बैर करत है और न काऊ से कछु उम्मीद रखत है, ऐसे मनुष्य को सदा सन्यासी समझने चाहिए। वो राग द्वेष लाभ हानि ऊंच नीच के दंदरे में नहीं पड़त, सो आराम से संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग को मूर्खयाएं के अलग अलग फल देवे बारे कहते हैं। समझदार ज्ञानी जने ऐसी बात नहीं कहते हैं, कैसे कि इन दोई में से कोनो मनुष्य एक को भी ढंग से साध लेवे तो ओ को दोई को फल माने परमात्मा की प्राप्ति हो जात है। ज्ञान योगी जौन गति को प्राप्त करत है, कर्म योगी सोई बई गति पात है। इसे जौन पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को और उनके फल को एक देखत है, वो सही देखत है। मनो हे वीर अर्जुन, कर्म योग न करो जाए तो कर्म संन्यास साधवो कठिन होत है। कर्म योग को अभ्यास करबे बारो मुनि कहावत है। ऐसो पुरुष परम ब्रह्म को तुरंत पा सकत है। जौन पुरुष अपने मन को बस में रखत है, जौन ने इंद्रियन को जीत लाओ है, जी को हृदय निर्मल है और सबरे प्राणियों को अपनी आत्मा घाई समझत है, ऐसो कर्म योगी पुरुष कर्म करत भय भी कर्मों में नहीं लपटत। गहरे तत्व के जानकार को समझने चाहिए कि मैं कछु नहीं करत हूँ, बल्कि ऐसी धारणा रखो चाहिए कि देखत सुनत छुअत सूंघत खात चलत सोत सांस लेत बोलत त्याग करत ग्रहण करत और आँखों को खोलत बंद करत जे कोनो भी क्रियाएं होती हैं, इनमें इंद्रियां अपनो अपनो काम करती रहती हैं। जौन पुरुष लाग लगाव छोड़ के सकल कर्मों को ब्रह्म माने प्रकृति से होबे बारो समझत है, वो पाप में नहीं लपटत। जैसे कि पानी के भीतर डूबो भो कमल को पत्ता। कर्म योगी मनुष्य ममता छोड़ के खाली इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर के जरिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करत हैं। कर्म फल को त्याग के निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म में लगे भय जोगी को ऐसी शांति प्राप्त होत है, जौन सदा सर्वदा के लिए होत है। सकाम कर्म से माने फल प्राप्ति की कामना से कर्म कर्मे बारो मनुष्य बंधनों में पड़त है। जोगी पुरुष अपने अंतःकरण को बस में करके और सब कर्मों को मन से त्याग के न कर्म करत भय भी और न करात भय भी अपने कुल द्वारों वाले शरीर रूपी नगर में सुख से रहत है। 9 द्वारों बारो शरीर कहो गो है। परमात्मा ने तो मनुष्य के कर्तेपन को और कर्मों को और न कर्म फल के संजोगों को रचत है। वे सब स्वभाव से ही होते रहते हैं। इमें मनुष्य प्रकृति कारण होता है। परमात्मा सब तरफी व्याप्त रहता है।
तोई पे वो न काऊ के पाप कर्मों को लेत है और न काऊ के शुभ कर्मों को। असल में ज्ञान ढक जाते हैं अज्ञान से। सो सबरे मनुष्य वही अज्ञान में भूले रहते हैं। मनो जिनने अपने जौन ज्ञान के जरिए वो अज्ञान को मिटालो है, उनको वो सत्य ज्ञान सूरज के समान परम तत्व परमात्मा को तुरंत चमका देते हैं, मने दिखा देते हैं। जौन मनुष्य बुद्धि से और मन से परमात्मा की शरण पकड़ के परमात्मा के स्वरूप में पूरी श्रद्धा भावना से स्थित हो जाते हैं, तो ऐसे तत्व ज्ञान से निष्पाप भय साधक पुरुष परम गति को प्राप्त करते हैं। उन्हें बेर बेर संसार में नहीं आने पड़त। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय से भरपूर ब्राह्मण में और चंडाल में, गैया हाथी कुत्ता, इन सब में एक ही समरूप परमात्मा को दिखत है। जिनके अंतःकरण समता भाव में बनी रहे थे, वे जिए तई में पूरे संसार को जीत लिए थे। कैसे कि ब्रह्म तो निर्दोष और सम है और वे ब्रह्म में ही अपनी स्थिति मानत हैं। जौन साधक न तो पसंद को मिलवे पे खुशी से फूल जावे और न गैर पसंद मिलवे पे भड़बड़ा जावे, ऐसो स्थिर बुद्धि वारो संशय न राखत भय ब्रह्म को जानवे वारो पुरुष पर ब्रह्म में नित्य वास करत है। मन बुद्धि इंद्रियन के शब्द स्पर्श गंध जैसे बाहरी विषयों में जो उनके अंतःकरण में प्रीत न रह गई हो, ऐसा मनुष्य पहले तो अपनी आत्मा में स्थित शुद्ध निर्मल आनंद को प्राप्त होते है, फिर वो पर ब्रह्म में अभिन्नताई से स्थित होके अक्षय आनंद को अनुभव करत है। एक कुंती नंदन जौन जी इंद्रियों और विषयों के जोग से मिलवे वाले भोग हैं, वे सबई आदि अंत वाले हैं, माने शुरू हो हैं और मिट जाए हैं। उन भोगों में विवेकवान पुरुष नहीं रमत। जौन मनुष्य इस शरीर के नाश होने के पहले ही कामना और क्रोध भावना से पैदा होने वाले आवेग को सहन करने में पक्को हो जाता है, बोई जोगी है और बोई सुखी है। जौन साधक परमात्मा तत्व में ही सुख पावे वारो है, परमात्मा में ही रमन करवे वारो है और जी को ज्ञान परमात्मा में सदा जागृत रहत है, वो सांख्य योगी ब्रह्म रूप हो गए निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों के संगे जिनके शरीर उनके बस में हैं, जौन सकल प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं, जिनके सबरे संशय मिट गए हैं और जिनके सबरे पाप दोष मिट गए हैं, ऐसे विवेकशील साधक निर्वाण ब्रह्म को पा लेते हैं। जिन साधकों को काम और क्रोध नहीं व्यापत, जौन अपने चित्त को जीत लेते हैं और जिन्हें अपने आत्मस्वरूप को साक्षात्कार हो जाते हैं, ऐसे योगियों के लिए शरीर के रहत भय भी और शरीर के छूटवे पर भी सब तरफी शांत रूप पर ब्रह्म व्याप्त रहते हैं, माने वे शांत ब्रह्म में ही स्थित रही आते हैं। अब आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जौन तत्व को ज्ञान योगी और कर्म योगी पाते हैं, वही तत्व को ध्यान योगी भी पा सकते हैं। बाहर के संसारिक विषयों को बाहर ही छोड़ दियो, आँखों की दृष्टि को दो ही भौहों के बीच में जमा लियो और फिर नाक के रंध्रों में चल रहे अपान और प्राण वायु को समान गति को कर लियो। जौन साधक की इंद्रियें मन और बुद्धि बस में होवे, जौन को उद्देश्य मोक्ष पावे में होवे और जी में
इच्छा भय और क्रोध कछु न होवे, ऐसो मुनि सदा सर्वदा मुक्त रहते। मोरो भक्त शांति पा जात है जब वो ये 3 बातें समझ जात है कि मैं कुल जग और तब को भोग विवारो हूँ, मैं सभी लोगों के ईश्वरों को भी ईश्वर हूँ और मैं सबरे प्राणियों को भलो कर विवारो हूँ। ओम तत्सत। ऐसे ऐसे भगवान जी की इन नामों के संगे ब्रह्म विद्या को जो करवा विवारी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी कर्म संन्यास योग नाव को 5वां अध्याय पूरो भव। हरि ओम तत्सत।